नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज की खास सीरीज पॉलिटिकल कथा और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी 2002 को ही गुजरात में दंगे शुरू हो गए। गोधरा में ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद हिंदू समुदाय में भारी गुस्सा था और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया शुरू की। यह हिंसा पूरे राज्य में फैल गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग प्रभावित हुए और सैकड़ों मस्जिदें और मुस्लिम बस्तियां नष्ट हो गई। गुजरात दंगे विशेष रूप से अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे बड़े शहरों में भड़क उठे। हिंदू उग्र भीड़ ने मुस्लिम घरों, दुकानों और मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक हत्याएं और लूटपाट की घटनाओं ने इस दंगे को और भी ज्यादा भयावह बना दिया। हिंसा इतनी गंभीर थी कि इसे एक सोची समझी साजिश के तौर पर देखा जाने लगा। दंगे के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठे। कई आरोप थे कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई या कुछ मामले में हिंदू हमलावरों को संरक्षण भी दिया। राज्य सरकार और विशेष रूप से उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने दंगों के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई को रोकने या कमजोर करने में भूमिका निभाई थी। इस मुद्दे पर कई वर्षों तक राजनीतिक और कानूनी विवाद चले। गुजरात दंगे के बाद कई लोग न्याय की उम्मीद में अदालतों का दरवाजा खटखटाने गए, लेकिन आरोप था कि अदालतों में मामलों की धीमी प्रतिक्रिया और गवाहों के डर के कारण अधिकतर आरोपी बच निकले। इसके बावजूद कुछ बड़े मामले जैसे कि गोधरा ट्रेन कांड और गुजरात दंगों के मामले में कुछ आरोपियों को सजा दी गई, लेकिन कई मामलों में न्याय की प्रक्रिया अभी भी अधूरी रही। दंगों के बाद कई मुस्लिम परिवारों ने अपने घर छोड़कर शरणार्थी कैंपों में शरण ली, जहां वे महीनों तक बेघर रहे। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई, लेकिन दंगों के घाव गुजरात और पूरे देश में लंबे समय तक बने रहे। समाज में जो सांप्रदायिक घृणा पैदा हुई वह आज भी कई जगहों पर देखने को मिलती है। गुजरात दंगों ने भारत की राजनीति और समाज पर गहरा असर डाला। उस समय की गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विभाजन की स्थिति बनी। एक और जहां उनके समर्थकों ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखा, वहीं दूसरी ओर दंगों के विरोधियों ने उन्हें दंगा के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस मुद्दे ने नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में भी एक नई पहचान बनाई और बाद में वे भारत के प्रधानमंत्री भी बने। समाज में यह घटना हिंदू मुसलमान के बीच अविश्वास और नफरत को और बढ़ाने वाली साबित हुई। आज भी गुजरात दंगे के बाद की राजनीति और समाज में इसका असर महसूस किया जा सकता है। गोधरा कांड और गुजरात दंगे 2002 भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय है। यह एक दुखद रिमाइंडर है कि सांप्रदायिक नफरत और हिंसा किसी भी समाज के लिए कितनी घातक हो सकती है। इन घटनाओं ने यह साबित किया कि बिना सही नेतृत्व, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून के शासन के बिना समाज में शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। यह घटना न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को याद दिलाती है कि हमें अपनी विविधता और धार्मिक सहिष्णुता की कीमत समझनी चाहिए और हमेशा हिंसा और नफरत से बचने की कोशिश करनी चाहिए।